नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर जिले के 5 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। एसपीजी मिशन बालिका उच्च विद्यालय सभागार में आयोजित शिक्षक दिवस कार्यक्रम में उपायुक्त अनन्य मित्तल, प्रशिक्षु IAS रवि जैन, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक नारायण प्रसाद विश्वास और जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने शिक्षिका लेखा सिंह, असीम सिंह, रत्नाकर मंडल, हरिनारायण प्रसाद सिन्हा और एलिसबा को शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उपायुक्त ने अपने गुरुजनों को याद किया और कहा कि हम जिंदगी में कुछ बन पाते हैं तो उसके पीछे हमारे शिक्षक की अहम भूमिका होती है। उन्होंने जिले के शिक्षकों से मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने की अपील की। आज शिक्षक दिवस के दिन हम लोग यहाँ पर एसपीजी मिशन बालिका विद्यालय में प्रस्तुत हुए, जहाँ पर हमने शिक्षक सम्मान समारोह किया। सभी शिक्षक जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उन्हें पुरस्कार दिए गए और मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा आज के दिन के लिए और चाहूँगा कि इसी तरीके से वो अपने कार्यों को आगे बढ़ाते चलें और बच्चों की ज़िंदगी में मोटिवेशन का कार्य। हम लोगों के पीछे भी जो भी हमने सफलता प्राप्त की है या जिस भी रूप से हम लोग सफल हो पाए हैं, हम लोगों के पीछे भी कुछ शिक्षकों का हाथ है जिन्हें हम आज भी नमन करते हैं और हम आज भी उन्हें अपनी यादों में याद हैं। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सत्र 2019-21 की वार्षिक आम सभा का आयोजन रविंद्र भवन में किया गया। वार्षिक आम सभा के दौरान चेंबर की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि सत्र 2021-23 का नवीकरण शुल्क किसी भी सदस्य से नहीं लिया जाएगा। अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल ने अपने चेंबर के सदस्यों को बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण व्यवसायिक गतिविधियों में आई समस्या के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है ताकि व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। आम सभा के दौरान सचिव कुणाल सराफ ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया और कोषाध्यक्ष शंभू पिरोजिया ने आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। आम सभा के बाद नए सत्र के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। 13 सितंबर से नामांकन और 19 सितंबर को चुनाव होगा। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के संस्थापक विकास चंद्र मिश्रा ने कहा कि नए सत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है। चेंबर के सभी सदस्यों से चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। आज सत्र 2019-21 की आम सभा थी, अंतिम आम सभा थी। इसमें अध्यक्ष के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया। मैंने अपने सचिव का रिपोर्ट पढ़ा और कोषाध्यक्ष के द्वारा भी संस्था के 2 साल की कार्यों में किए गए आय व्यय का ब्यौरा सदस्यों के द्वारा दिया गया। संस्था ने कोरोना में अपने 2 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए तथा सदस्यों के परिवारजनों को भी हमने खोया। इस विकट परिस्थिति में जब कोई एक दूसरे का काम नहीं आ रहा था तो ये हमारे लिए काफ़ी हर्ष का बात है कि संस्था के सदस्यों ने, संस्था के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने कोरोना महामारी से ऊपर जाकर के आम जनमानस तथा संस्था के व्यापारियों के बीच जितनी हो सके अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद पहुंचाई। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ बहुत ही हर्ष का विषय है कि आगामी सत्र 21-23 के लिए चुनाव की घोषणा भी हो गई है। हमारी संस्था व्यापारियों की संस्था है और इस कोरोना काल में लगभग 1-2 व्यवसायी को छोड़ दे तो सारे व्यवसायी इस कोरोना के चलते आर्थिक नुकसान की स्थिति में रहे थे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सम्मानित सदस्यों को कुछ भार ना पड़े, तो हमारी जो भी अंतिम कार्यकारिणी कार्य समिति की जो मीटिंग थी उसमें ये फाइनल किया गया कि आगामी सत्र के लिए, सत्र 21-23 के लिए कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव सत्र 2021-23 की आज आगाज़ हो चुकी है। यह चुनाव प्रक्रिया 13 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक चलेगी और 13 तारीख को
नामांकन पत्र 14 तारीख को नामांकन पत्र दिया जाएगा और नामांकन भी आप उसी दिन कर सकते हैं। नामांकन शुल्क पूर्व के तरह ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कार्यकारिणी समिति के लिए 2100 रुपया, सह सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इन लोगों के लिए 4100 रुपया और अध्यक्ष के लिए 10,100 रुपया, महासचिव के लिए 4101 रुपया रखा गया है। यह चैम्बर का एक निर्णय लिया गया चुनाव कमेटी के द्वारा कि नामांकन पत्र लेते समय ही आपको ये शुल्क 2100, 4100 और 10,100 का देना होगा, जो कि नाम वापसी के बाद भी वापस नहीं होगा। तो इसलिए मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यह इसलिए किया गया है कि ये चुनाव में जो लोग कार्य समिति में आते हैं वो गंभीरता के साथ आएँ और अपना योगदान व्यवसायियों को दें, संस्था को दें। और इसका सभी आम सभा में आज सदस्यों ने ये पास किया, ध्वनि मत से पास किया कि यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। किसी भी सदस्य को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुआ। तो यह प्रक्रिया चुनाव कार्यालय पूर्व की तरह सदर बाजार विकास टेंट हमारे प्रतिष्ठान में रहेगी और मतगणना का और मतदान का जो काम है वो रविंद्र वन 19 तारीख को प्रातः 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक संपन्न होगी। नामांकन पत्र लेने का समय प्रातः 9 बजे से लेके 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेके 7 बजे तक रखा गया है। इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कार्य समिति के द्वारा जगन्नाथपुर हमारा अनुमंडल के उपाध्यक्ष श्री राकेश बुधिया जी चुनाव पदाधिकारी रहेंगे और पुरुषोत्तम गोराई जी उनको रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम द्वारा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का पुतला दहन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का वह मंदिर है जिसे किसी धर्म या पंथ की परिधि में समेटकर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन झारखंड विधानसभा में किसी वर्ग विशेष के लिए नमाज कक्ष का आवंटन किया जाना न केवल एक गलत परंपरा की शुरुआत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विपरीत है। विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा के प्रतिपक्ष के मामले का निर्णय देने में घबरा रहे हैं, लेकिन वे समाज को बांटने वाले निर्णय लेने में घबरा नहीं रहे हैं। इस तरह के निर्णय से सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचती है। उरांव समाज क्षेत्रीय कमेटी की बैठक संजू तिर्की की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 17 सितंबर को होने वाली कर्मा त्योहार को लेकर चर्चा की गई। पुलहातु कुड़ुक सामुदायिक भवन में हुई बैठक में संजू तिर्की ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए इस वर्ष कर्मा का त्योहार पूरी आस्था के साथ मनाया जाएगा। सचिव अनिल लकड़ा ने कहा कि कर्मा पर्व के अवसर पर इस वर्ष फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। त्योहार और फुटबॉल प्रतियोगिता का रूपरेखा 10 सितंबर को होने वाली बैठक में किया जाएगा। जिला प्रशासन, रोटरी क्लब और डायबिटिक क्लिनिक की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के डुमरडीहा गांव में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 80 लोगों का स्वास्थ्य जांच कर उचित सलाह दिया गया। शिविर में उपायुक्त अनन्य मित्तल मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को वैक्सीन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय कोविड-19 का टीका है। हम सभी को इससे बचाव के लिए सार्थक पहल की आवश्यकता है। इससे बचाव के लिए 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों को टीका से आच्छादित किया जा सके। हर 2 महीने में 3 महीने में इसको कराते रहें ताकि समय रहते आपको अपनी बीमारियों के बारे में पता लगे। ये पता लगे कि कौन क्या गलत कर रहा है, क्या गलत खा पी रहा है, कहाँ गलत जा रहा है, जिसकी वजह से समय रहते वो अपने निर्णयों पर संशोधन कर सकें। जरूरी है, सभी को बताया गया है कि वैक्सीनेशन आवश्यक है। वैक्सीनेशन जो है, कोरोना आजकल बीमारी जो फैली हुई है
उसका टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। चक्रधरपुर और सोनवा में आज प्रधान समाज की बैठक हुई। चक्रधरपुर में हुई समाज की बैठक में चक्रधरपुर के अलावा जिले के विभिन्न समाज के लोग शामिल हुए। मौके पर समाज के दिवंगत शिक्षक स्वर्गीय सुधीर प्रधान के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। बैठक में समाज के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों ने समाज के संगठन की मजबूती पर अपने विचार रखे। मौके पर प्रखंड कमेटी का भी गठन किया गया। सोनवा में हुई बैठक में भी समाज के संगठन विस्तार एवं आगे की सामाजिक गतिविधियों के बारे में चर्चा किया गया। चक्रधरपुर और सोनवा रेलवे स्टेशन के बीच गोलमुंडा रेलवे स्टेशन फाटक में रविवार को मेंटेनेंस कार्य होने से कई घंटों तक रेलवे फाटक बंद रहा, जिससे चक्रधरपुर सोनवा मुख्य सड़क में वाहनों का आवागमन भी कई घंटों तक ठप रहा। इससे इस मुख्य सड़क पर गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई। यहां रेलवे फाटक के दोनों ओर घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जबकि छोटे वाहन और मोटरसाइकिल सवार दूसरे ग्रामीण रास्तों से होकर आ गुजरे। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बड़ा चीरू पंचायत के इचकिंग गांव में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देशावली फाउंडेशन की ओर से कुशल तालाब में आयोजित तैराकी प्रतियोगिता में 12 से 15 वर्ष के किशोर और किशोरियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में किशोर वर्ग से मोहनलाल बांद्रा और किशोरी वर्ग से लक्ष्मी बांद्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावे हाथू स्कूल में श्रेष्ठ छात्र के लिए महेंद्र बांद्रा को और गांव के साफ सफाई अभियान में सबसे अधिक प्लास्टिक जमा कर योगदान देने वाले छात्र हरीश बांद्रा को सेवानिवृत्त शिक्षिका सुशीला बिरुली ने पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में गुरुचरण बांद्रा, जतुआ हेम्ब्रॉम, रवि बांद्रा, अजीत बांद्रा, सन्नी गोप, सिरका बांद्रा, रेनी बांद्रा मौजूद रहे। रविवार की शाम वार्ड संख्या 1 स्थित गुड़ीचा मंदिर प्रांगण में दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जहां पर पुराने कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन हुआ। सर्वसम्मति से विधायक सुखराम उरांव को अध्यक्ष चुना गया, जबकि संरक्षक में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, अशोक प्रधान को रखा गया। उपाध्यक्ष संजय पासवान, सचिव विनय बर्मन, सहसचिव अनूप कुमार दुबे, कोषाध्यक्ष पवन केजरीवाल को मनोनीत किया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य में भी सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष और सचिव को रखा गया। मौके पर केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सह विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि मां दुर्गा की पूजा एक आस्था है। सभी पंडाल अपने विधि विधान से उसे करेंगे, लेकिन वर्षों से जो परंपरा हम निभाते आए हैं उस पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। हम अपने परंपरा को ही निर्वाह करेंगे। चक्रधरपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन अनोखा और श्रद्धालुओं में काफ़ी महत्व रखता है, जिस कारण विसर्जन जुलूस का रूट भी चेंज नहीं होगा। सभी कमेटी विसर्जन को शांतिपूर्ण संपन्न करेंगे, किसी तरह का हुड़दंग नहीं करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार की जो भी गाइडलाइन होगा उसे हमें पालन करना होगा। प्रशासन की दिशा निर्देश को सुनना है, उन्हें सहयोग देना है और उनसे सहयोग भी लेना है। उन्होंने कहा कि सभी पूजा पंडालों को उनका सहयोग रहेगा। देखिए, पूजा जो हम लोग का यहाँ का आस्था से जुड़ा हुआ पूजा है, सभी लोग आस्था से पूजा करते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु बात नहीं है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। पूजा हम अच्छा से अच्छा करें, ये सबकी मानसा रहता है, सब हम लोग सोचते हैं। हम भी घर में पूजा करते हैं, हर विधि विधान से कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना चाहते हैं हम। लेकिन जहाँ तक वहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन जहाँ विसर्जन का बात आ जाता है, जब विसर्जन के दिन ही हमको एक तो डर सताया रहता है कि कहीं ना ऐसा घटना ना घट जाए। जो पिछले दिन जो गोनू जैसा बोला, और भी कई जगह ऐसा हुआ है। हमारा टेंशन रहता है विसर्जन के दिन ही। हम बोलेंगे किसी को कि पूजा के बारे में हम अगर किसी को राय देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। अपने अपने विधि विधान सभी पूजा करता है। हम विसर्जन के लिए तैयारी करना चाहिए। हम लोग जो टीम आज बनी है, ये टीम को जिम्मेवारी, सभी टीम मेंबर को जिम्मेवारी बनती है कि हर पंडाल में नज़र रहना चाहिए।
जो गाइडलाइन अभी तक आया नहीं है, जो गाइडलाइन आएगा उसको देख के हम लोग को ऐसा कैसा अच्छा होगा, हम लोग प्रयास करेंगे। गाड़ी खाना कारवा समाज की ओर से स्वर्गीय अजय कारवा की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। जिला स्कूल मैदान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में बानटोला चाईबासा बनाम नदी पार चाईबासा के बीच फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच 15-15 मिनट का किया गया, जिसमें दोनों टीम बराबरी पर रही। जीत हार का फैसला पेनल्टी शॉट के द्वारा किया गया, जिसमें नदी पार ने बानटोला को 3-2 से पराजित कर मैच पर कब्जा जमा लिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज और विशिष्ट अतिथि के रूप में गंगा कारवा और कृष्णा कारवा मौजूद थे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।